कोरोना की शिद्दत, तालीमी इदारे खुले रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। NCOC ने सूबाई वज़राए तालीम और सेहत का इजलास बुला लिया। 5वीं लहर से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात भी उठाए जाएंगे। मुल्क में कोरोना दिन ब दिन खतरनाक, मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 8.71% की सतह पर जा पहुंची। मजीद 4,340 अफराद में वायरस की तस्दीक। 7 अमवात रिपोर्ट। कराची में शरह 30.83% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून फजल शकूर खान कोरोना का शिकार। सूबाई वजीर कानून की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। पशीन और मुस्लिम बाग समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कान मेहतरजई और गिरदुनवाह में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेश गोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक और M5 रहीम यार खान से शेर शाह तक बंद। मोटरवे M11 को महमूद बूटी से संबड़ियाल तक बंद कर दिया गया। धुंध के बायस सईद गनी का हलीम आदिल शेख के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा। कराची की मकामी अदालत ने सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हलीम आदिल शेख का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा के गवाहान 13 फरवरी को तलब। ड्रामों और फिल्मों के माया नाज अदाकार रशीद नाज पेशावर में इंतकाल कर गए। अदाकार ने पश्तो, हिंदको और उर्दू ड्रामों में काम किया। नमाज जनाजा दोपहर 3 बजे चौसद्दा ईदगाह पेशावर में अदा की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।